दोस्तों 1,000 रुपए हर महीने अगर आप म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ 5 सालों तक के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटायरमेंट पर आपको मिलता है 1,00,000 रुपए हर महीने का पेंशन। जी हां, 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट 5 सालों तक के लिए और आपको मिलता है 1,00,000 रुपए हर महीने का पेंशन रिटायरमेंट के बाद। कैसे, आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो देखिए, ये ज्यादा इफेक्टिव उन लोगों के लिए होने वाला है जिसका एज 20, 22 साल, 25 साल अभी हो रहा है। और अगर किसी का इससे ज्यादा एज हो रहा है तो उसके लिए भी इफेक्टिव होगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना कि 20, 22, 25 साल वालों के लिए होगा। तो क्या कुछ है डिटेल्स, कैसे आप 1,000 रुपए सिर्फ 5 सालों तक इन्वेस्टमेंट करके आप रिटायरमेंट पर 1,00,000 रुपए हर महीने का पेंशन पा सकते हैं। डिटेल में चलिए लैपटॉप स्क्रीन पर देखते हैं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और मैंने यहां पर एसआईपी कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम वो 1,000 रुपीज का अमाउंट इंटर करेंगे जो 5 सालों के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो एसआईपी मैंने यहां पे सिलेक्ट करके रखा हुआ है। मंथली इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपीज यहां पे मैंने इंटर कर दिया है। एक्सपेक्टेड रिटर्न हम ले लेंगे 18%, जो कि कम से कम हम इतना एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हैं एसआईपी में। और टाइम पीरियड हम ले लेंगे 5 सालों के लिए, क्योंकि 5 सालों तक के लिए ही हम 1,000 रुपए पर मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। आप देख लीजिए, यहां पर टोटल इन्वेस्टमेंट जो होगा वो 60,000 रुपए होगा। इस पर रिटर्न जो हमें मिलेगा वो 37,658 मिलेगा और टोटल वैल्यू जो बनेगा वो 97,658 रुपए, यानी कि राउंड फिगर किया जाए तो 1,00,000 रुपए। और ये सेम डिटेल मैंने एक्सेल सीट में अपडेट भी करके रखा हुआ है कि 60,000 रुपए का हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, 1,000 रुपए पर मंथ का एसआईपी, 18% का रिटर्न 5 सालों के लिए करेंगे। 60,000 रुपए इन्वेस्टमेंट होगा, रिटर्न मिलेगा 35,658, टोटल बनेगा 97,658 रुपए और राउंड ऑफ करेंगे तो 1,00,000 रुपीज बन जाएगा। अब ये जो राउंड ऑफ 1,00,000 रुपए बचा है, हम इसको लमसम में इन्वेस्टमेंट करेंगे। जी हां, लमसम में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो लमसम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहां पर हम 1,00,000 इंटर कर लेते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट। रिटर्न हम मान करके चलते हैं लॉन्ग टर्म के लिए 15% का हमें रिटर्न मिलेगा और हम मान के चल रहे हैं कि 35 सालों तक के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि 20 साल के एज में अगर आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, 5 सालों के लिए आपने एसआईपी किया है तो 25 साल हो गए और 35 सालों के लिए आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कि रिटायरमेंट एज तक के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो टोटल 60 साल बन जाता है। आप चाहें तो एसआईपी मंथली ना करके, अगर आपके पास 1,00,000 रुपए अगर एट अ टाइम है, आप एक बार में कर सकते हैं तो आप यही शुरू कर सकते हैं। आपको मंथली एसआईपी करने की जरूरत नहीं है। तो 1,00,000 रुपया, 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न, 35 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप यहां पर रिटर्न देख लीजिए। आपका जो इन्वेस्टमेंट 1,00,000 रुपया दिखा रहा है, इस पर एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 1,32,17,552 रुपए और टोटल जो वैल्यू आपका बनता है वो 1.33 करोड़। जी हां, 1,33,17,552 रुपए बनेंगे, जिसे हमने एक्सेल सीट में अपडेट करके रखा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं कि 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट, 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न, 35 सालों के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका रिटर्न बनता है 1.32 करोड़। टोटल आपका बनता है 1.33 करोड़, राउंड ऑफ किया जाए तो 1.33 करोड़ किया हुआ है। ठीक है, अब हम इस 1.33 करोड़ को, चूंकि हमारे रिटायरमेंट के बाद 60 सालों के बाद 1.33 करोड़ बन रहा है, तो अब हमें रिटायरमेंट के बाद 1,00,000 रुपए पर मंथ का पेंशन चाहिए। तो पेंशन के लिए हम क्या करेंगे कि हम SWP में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जहां से हम 1,00,000 रुपए पर मंथ का लेंगे। अब SWP क्या होता है? तो होता है सिस्टमैटिक विथड्रॉवल प्लान, जो कि हम अभी देखने वाले हैं। तो ये देखिए, मैं आ गया हूं सिस्टमैटिक विथड्रॉवल प्लान पे। SWP कैलकुलेटर मैंने यहां पर ओपन कर लिया है। यहां पर हम अमाउंट इंटर करेंगे, यही वाला। तो ये जो हमारा 1.33 करोड़ है, हम इसे यहां पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया। अब हम इसे राउंड ऑफ कर देंगे, तो राउंड ऑफ करने के लिए ये राउंड ऑफ हमने कर दिया 1.33 करोड़। हमें विड्रॉवल कितना चाहिए पेंशन के रूप में? तो 1,00,000 रुपए हमें हर महीने चाहिए पेंशन। कितने सालों के लिए इन्वेस्ट करेंगे? तो 60 साल के बाद हम 10 साल के लिए मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट हम और करेंगे, तो 60 से 70 साल के बीच हम 1,00,000 रुपए पर महीने का पेंशन लेने वाले हैं। 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न SWP में कम से कम मिल ही जाता है। तो अब आप यहां पर देखिए कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 1.33 करोड़, जो कि 60 साल के एज पर, रिटायरमेंट एज पर आप म्यूचुअल फंड से कमा चुके होते हैं।
आप टोटल अमाउंट विड्रॉ करते हैं पेंशन के रूप में, जो टोटल बनता है 10 सालों में, वो बनता है 1 करोड़ 20 लाख रुपए, यानी कि 1.2 करोड़ रुपए। बावजूद इसके आपका जो फाइनल वैल्यू बनता है वो 1.91 करोड़ रुपए, जो कि आपको मिलेंगे रिटायरमेंट रिसीव करने के बाद, यानी कि 70 साल का एज कंप्लीट करने के बाद आपको 1.91 करोड़ रुपीस मिलेंगे ही आपको वापिस। जी हाँ, और मैंने ये सेम चीज को अपडेट एक्सेल सीट में भी किया हुआ है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। 1.33 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मैंने एसडब्ल्यूपी में किया, 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न 10 सालों के लिए किया है। तो 1.33 करोड़ का रिटर्न में पेंशन 1 लाख रुपए पर मंथ, और यहां पर अमाउंट हमने विड्रॉ किया टोटल वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए रिटर्न हमें मिला फाइनली। विड्रॉवल करने के बाद वो 1 करोड़ 92 लाख रुपए, यानी कि लगभग 2 करोड़ का रिटर्न हमारे को यहां पर फिर भी देखने को मिल रहा है पेंशन वगैरह लेने के बाद भी। आप इसे चाहे तो और आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, और ये है वर्किंग प्लान जिसे कोई भी एग्जीक्यूट कर सकता है इस तरह से फॉलो करते हुए। अब आप यहां पर एज कैलकुलेट कर लीजिए कि 20 साल के एज में किसी ने इन्वेस्टमेंट शुरू किया, 5 सालों के लिए 1000 रुपए पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया, तो 25 साल एज हो गए। 35 साल यहां पर इसने इन्वेस्टमेंट कर दिया लमसम इन्वेस्टमेंट करके म्यूचुअल फंड में, तो कितना हो गया 35 और 25, टोटल एज हो गए आपका 60 साल। और 60 साल के बाद जो है आप 10 सालों के लिए आप क्या कर रहे हैं, एसडब्ल्यूपी में इन्वेस्टमेंट करके 1 लाख रुपए पर मंथ का पेंशन ले रहे हैं। तो 10 साल का एसडब्ल्यूपी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपका जो एज हो जाता है वो 70 साल हो जाता है। 70 साल के बाद आपको जो अमाउंट रिटर्न मिलता है वो 1.92 करोड़ का मिल जाता है, यानी कि लगभग 2 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। आप पेंशन ले भी चुके हैं और पेंशन के रूप में आपने 1.20 करोड़ रुपीस आपने रिसीव कर भी लिया है, उसके बाद भी आपको 1.92 करोड़ 70 साल के एज में आपको मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपने देखा कंप्लीट वर्किंग प्लान कैसे काम करता है आपका 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट, वो भी सिर्फ 5 सालों तक के लिए। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट है, और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट में हमें और आपको सबको पता है कि कंपाउंडिंग का तगड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है, और कंपाउंडिंग का इफेक्ट की वजह से ही आपको रिटायरमेंट पर 1 लाख रुपए पर महीने का पेंशन यहां पर देखने को मिल रहा है। यह पॉसिबल है, हर कोई कर सकता है, हर वो एक आम आदमी कर सकता है जो 1000 रुपए हर महीने का इन्वेस्टमेंट करने की सलाहियत रखता है। अब कुछ लोग इस पर सवाल उठाएंगे कि भाई इतने लंबे समय तक के लिए कौन इन्वेस्टमेंट करता है भाई? तो देखिए, करने वाले करते हैं, LIC में करते हैं, अब से पहले सहारा में करते थे, और भी कई जगहों पे लोग करते हैं, 15 साल 20 साल 25 सालों के लिए करते हैं। लेकिन वहां पे मिलता क्या है, कितना मिलता है, हमें और आपको सबको पता है, और उसके मुकाबले म्यूचुअल फंड्स में कितना मिलता है ये भी हमें और आपको सबको पता, और इस पर कई वीडियोस मैंने बनाए भी हैं। कुछ लोगों का सवाल होगा कि भाई महंगाई भी तो बहुत बढ़ेगी 35 साल 30 साल बाद। तो देखिए, महंगाई बिल्कुल बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर साल महंगाई 5 से 6% बढ़ रहा है, और अगर 5 से 6% ले करके भी चले तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि तब अगर 5 गुना महंगाई बढ़ता भी है तो आपको जो पेंशन मिलता है उसको आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका 20,000 रुपए के वैल्यू के बराबर जो आज के डेट में होगा वो तब का 1 लाख रुपए के बराबर होगा। यानी कि आज का 20,000 तब का 1 लाख रुपए के बराबर होगा। तो आज का 20,000 रुपए के लिए भी लोग कितना मारामारी कर रहे हैं, देश विदेश कहां से कहां आना जाना कर रहे हैं 20,000 रुपए कमाने के लिए। तो अगर तब 1 लाख रुपए मिलता है जो आज के 20,000 रुपए के बराबर है, तो भी एक बहुत बड़ा अमाउंट माना जाएगा। और अगर रिटर्न जो लगभग 1 करोड़ 90 लाख के लगभग 2 करोड़ रुपए जो मिलते हैं रिटायरमेंट के बाद भी, अगर उसको भी हम महंगाई से डिवाइड करके देख ले तो लगभग 40 लाख रुपए पड़ता है। तो 40 लाख रुपए अगर आज के डेट के हिसाब से देखा जाए तो भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और तब के हिसाब से लगभग 2 करोड़ रुपए होगा। तो मतलब महंगाई तो बढ़ेगा, लेकिन महंगाई बढ़ने के हिसाब से भी आपके हाथ में एक अच्छा खासा अमाउंट आता ही आता है, अगर आप इस तरह से रिटायरमेंट का प्लान करते हैं। तो बस यही कुछ था इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी किसी के मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।